ईश्वर के सिवा और कौन पाप क्षमा कर सकता है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु को मारने के लिए अनेक प्रयास किए गए थे, विशेष रूप से उनके द्वारा स्वयं को ईश पुत्र घोषित किए जाने के बाद। परंतु औपचारिक रूप से उनकी मृत्यु का निर्णय तब हुआ जब उन्होंने लाजरुस उसको मूर्खों में से जिलाकर अपनी शक्ति प्रकट की। प्रभु के प्रति फरीसियों, शास्त्रियों और मंदिर के नेताओं को घृणा और विरोध भीतर से बाहर की ओर प्रकट हो रहा था, जैसा अधिकतर मानव हृदयों में लक्षित होता है। पहले वे अपने हृदयों में प्रभु से घृणा करते हैं, फिर उन्होंने अपनी घृणा शिष्य के सामने प्रकट किए। इसके बाद खुलेआम लोगों के सम्मुख और अंत में यह घृणा स्वयं ख्रिस्त पर केंद्रित हो गई। उनके हृदय की दूषित मनोवृत्ति उस समय प्रकट होती है जब कफरनहूम में पक्षघात से पीड़ित एक रोगी प्रभु के सामने लाया गया। परंतु तुरंत ही चमत्कार दिखाने से पूर्व यीशु ने उनके पाप क्षमा किए, क्योंकि रोग, मृत्यु और बुराई सबका कारण पाप ही है, भले ही वह व्यक्ति के अपने पाप ना हो। अतः प्रभु पहले रोगों के मूल अर्थात पाप तक जाकर उसे क्षमा करते हैं। बेटा, तुम्हारा पाप क्षमा हो गया है। संत मार्कुस अध्याय 2 पद संख्या 6। चमत्कार को यीशु की महानता का प्रमाण ना मानकर उनके शत्रु सोचने लगे, या क्या कहते हैं, या तो ईश निंदा कर रहा है, ईश्वर के सिवा और कौन पाप क्षमा कर सकता है। प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि यहूदियों ने यीशु से पूछा, कैसे वह अपने मांस हमें खाने के लिए दे सकता है। जवाब है, वह ईश्वर का मेमना है, वह बलि का मेमना और पास्का का मेमना भी। वे क्रूस पर लटकाए जाते हैं, जैसे मंदिर में मेमने को बलि चढ़ाया जाता है। बलिदान में भक्त दान के रूप में जानवर को ले आते हैं और चढ़ाते हैं। चढ़ावे में या ईश्वर को दिया जाता है और ईश्वर उसे स्वीकार करते हैं। पवित्र मिस्सा में ईश्वर को स्वीकार करते हैं, क्योंकि क्रूस के बलिदान में उन्होंने हमारा स्थान ले लिया है। आंतरिक याजक और भक्त बलिदान में शामिल होते हैं। वे उनके लिए जो मार्ग, सत्य और जीवन है, वे ईश्वर एक है, वे उसमें विश्वास करते हैं। आज के पहले पाठ में पेतरुस का मन परिवर्तन हमें ईश्वर की इच्छा और उनके कार्यों को बखान करती है। ईश्वर की इच्छा हमारी इच्छा से परे है, जैसे हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं। पौल जो ख्रिस्तियों को सताया करता था, कैसे ईश्वर ने अपने सुसमाचार का प्रचारक बना दिया। जब हमें कठिनाइयाँ आती है, हमारे जीवन में दुख तकलीफ आती है, हमें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, हम आशा खो बैठते हैं, हम हताश, निराश हो जाते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, हमें ईश्वर की इच्छा की तलाश करनी है, क्योंकि उसी के द्वारा हमारा जीवन का संचालन होता है। ईश्वर ही हमारा जीवन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। आइए आज हम इस कृपा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। आमीन।